नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं कोल इंडिया लिमिटेड की और ओएनजीसी की। दोनों ही स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं, दोनों ही स्टॉक्स एनर्जी सेक्टर से जुड़े हुए हैं और दोनों ही स्टॉक्स में डिविडेंड को लेकर के एक बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है। बात करेंगे डिविडेंड की, बात करेंगे कोल इंडिया में कुछ बड़ी खबरें आई हैं, उनकी भी चर्चा होगी। 5.5% की रैली है और लास्ट वीक ही मैं बोल रहा था आपसे कि स्टॉक में अभी कोई बहुत बड़ी रैली की संभावना नहीं बन पा रही है और देखिए खबर आई और खबर की वजह से स्टॉक में 5.5% की रैली से शुरुआत हो चुकी है। चर्चा करेंगे खबर क्या है हमारे सामने, बात करेंगे कि अभी भी खरीदारी करनी चाहिए आपको या नहीं, यहाँ पर कितना आपका अपसाइड बनता है, कितना आपका डाउन साइड है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, क्या है खबर। साथ में ओएनजीसी जो लगातार अपना 52 वीक हाई टच कर रहा था, 2 हफ्तों की गिरावट यहाँ पर धीरे धीरे करके देखने को मिली है। क्या ये शॉर्ट टर्म करेक्शन है या करेक्शन जारी रहेगा, बेच देना चाहिए आपको स्टॉक को या और खरीदारी करो। दोनों स्टॉक्स तगड़े हैं, दोनों स्टॉक्स में पैसा बनने वाला है। बात करेंगे दोनों स्टॉक्स के बारे में एक एक करके, चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोल इंडिया की जहां तक बात रही, स्टॉक अच्छा है, कंपनी बहुत गजब की है। दो बड़ी खबरें हैं अपने सामने। सबसे पहली खबर ये है कि आपको मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा सा नीचे आते हैं। सबसे पहले नंबर्स की बात करें तो सितंबर क्वार्टर के नंबर्स अपने पास हैं, दिसंबर क्वार्टर के नंबर्स अपने पास नहीं है। आपको मैं दिखा दूं कि बोर्ड मीट कब है एंड वी विल टॉक अबाउट दैट इन अ बिट। यहाँ पर आप आ जाओ नीचे की साइड को। 14 फरवरी को आपका बोर्ड मीट है एंड 14 फरवरी को डिसाइड होगा आपका कि क्वार्टर 3 के नंबर्स कब तक आने वाले हैं आपके सामने। अच्छा, दो तीन चीजों को आपको फोकस करके चलना पड़ेगा क्योंकि स्टॉक में जब आप देखो कि बाजार में जब रैली आई तो बहुत सारे स्टॉक्स रहे, ओएनजीसी रहा कि आपका जितना गिरावट यहाँ पर हुई थी उससे ज्यादा तेजी से रिकवर हुआ और अपना 52 वीक हाई लगाया। जहां पर पिछली बार था उससे ज्यादा का ऊपर निकला ये स्टॉक आपका और एक अच्छा हाई लगा के अभी भी सस्टेनेबिलिटी मोड में बना हुआ है। कोई बहुत ज्यादा गिरावट आज के दिन में भी नहीं हुई है, 1.5% 2% गिरावट, ये शॉर्ट टर्म करेक्शन है, दैट डजंट मैटर। बट अगर आप कोल इंडिया के केस में बात करो तो 200 तक का स्टॉक ने हाई लगाया था और वहां से गिरावट भी अच्छी खासी हुई थी, बट सपोर्ट लिया और जब बाजार ग्रोथ पे था, जब मार्केट में निफ्टी 50 आपका पूरी तरह से 18,300 दोबारा टच कर रहा था, उस टाइम पर भी कोल इंडिया आपका नीचे ही बना रहा। कोई बहुत अच्छा मोमेंटम यहाँ पर देखने को नहीं मिला। तो अब कुछ बड़ी खबरें हैं आपके सामने। अब चाहे वो डिविडेंड की खबर मान लो आप, चाहे क्वार्टर 3 के नंबर्स की खबर मान लो आप, चाहे गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट आप सुन लो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बजट सेशन में बोल दिया है कि कोल का कंजम्पशन जो है हमारा वो धीरे धीरे करके कम किया जाएगा, बट फॉर नाउ हम अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं टू मिनिमाइज आवर कंजम्पशन एंड टू मैक्सिमाइज आवर एक्सपोर्ट। क्योंकि अभी भी कंट्रीज ऐसी हैं जो अभी नेट कार्बन वाला सिस्टम उनके यहाँ पर नहीं है, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनमें अभी भी कोल प्रोडक्शन नहीं है, कोयला नहीं है उनके पास, तो कोल वो इंपोर्ट करते हैं। एंड जिस तरह से चाइना बैक डाउन कर रहा है, वी हैव दैट अपॉर्चुनिटी टू कैप्चर द एक्स्ट्रा मार्केट शेयर और इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने यहाँ पर इंडिया में कोयले का उत्पादन बढ़ा रही है ताकि हम एक्सपोर्ट कर सके, ताकि हम मार्केट शेयर कैप्चर कर से एटलीस्ट मार्केट लीडर बन सके एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब चाइना इंटरवीन नहीं कर सकता है। और यही कारण है कि इंडिया ने एक बड़ा फंड यहाँ पर सैंक्शन किया है टू इंक्रीज द कोल प्रोडक्शन। आप देखो कि थ्रू आउट अगर आप बात करो तो कोल इंडिया हमारी जो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट कंपनी है। आप विकिपीडिया पे जाकर के पढ़ो कोल इंडिया के बारे में, सबसे बेहतर चीज यही कही जाती है कि ये एक ऐसी डिसेंट्रलाइज्ड कंपनी है जो कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं, दुनिया में सबसे बड़ी डिसेंट्रलाइज्ड कंपनी है जो एक छत्रछाया में काम करती है एंड इनका प्रोडक्शन भी सबसे मैक्सिमम रहता है। तो यही चीज है, यही कारण है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस समय फंड इन्फ्यूज करके इस कंपनी को, जो गिरावट में है, इसका शेयर प्राइस भी बढ़ेगा, मार्केट कैप भी बढ़ेगा और कंपनी का नाम भी बढ़ने वाला है। तो इसीलिए खरीदारी करने की मेरी सलाह आपको पहले से थी इस कंपनी में और अभी भी आपके पास मौका है कि आप यहाँ पर खरीदारी करके पैसा बना सकते हो। कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के आसपास का है और अभी भी एवरेज ब्रोकर टारगेट अगर आप देखो तो 193 194 के आसपास का है। एकदम परफेक्ट टाइमिंग है क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से फंड इन्फ्यूज हो रहा है, 5.5% की रैली का ब्रेकआउट पैटर्न भी आपका बन चुका है, तो खरीदारी आपको यहाँ पर करनी चाहिए। लोअर एंड पे आपको लेना है सपोर्ट लेवल 155 156 रुपए के आसपास का। पहला टारगेट आपका वही अराउंड 190 191 के आसपास, 192 के आसपास का है। खरीदारी करने की मेरी आपको यहाँ पर सलाह रहेगी दो कारणों की वजह से जो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। एक तो गवर्नमेंट इसमें फंड इन्फ्यूज कर रही है, दूसरा कोल इंडिया ऑलरेडी अपना जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाने वाले हैं। अब यहाँ पर चार्ट पैटर्न की कहानी सुनो आप। चार्ट पैटर्न में क्या है देखो यार, अभी आप आरएसआई देखोगे 57 पॉइंट का स्ट्रांगली बुल रन में है। मैगडी जो लगातार न्यूट्रल था अभी स्ट्रांगली बुल रन में एंटर कर चुका है। हिस्टोग्राम अगर आपको यहाँ पर दिख रहा हो तो हिस्टोग्राम भी आपका अपर साइड आ चुका है जो कि ऑलरेडी आपका काफी टाइम से लोअर एंड पर था। तो वॉल्यूम तगड़ा ट्रेड हो रहा है। इसी हफ्ते की भी अगर आप बात करो तो इस हफ्ते में भी काफी कहानी आपकी बहुत अच्छी है कोल इंडिया को लेकर के, तो बिल्कुल आपको यहाँ पे खरीदारी करके चलना चाहिए। जहां तक थोड़ी सी फंडामेंटल्स की कहानी है, आप देखो कि कंपनी में इस समय जब प्रॉफिट नहीं भी था तब भी कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को एटलीस्ट लॉस नहीं होने दिया।
ये कंटिन्यूअसली डिविडेंड अनाउंस करते रहते हैं। 15 मार्च को आप देखो 50% का डिविडेंड था, 2 सितंबर को उसी साल में इन्होंने 35% डिविडेंड दिया, 6 दिसंबर को 90% का डिविडेंड दिया। तो आप मान सकते हो कि कितना सही इनका डिविडेंड परसेंटेज रहता है। तो 50% देन 35% देन 90% डिविडेंड एक साल में 3 बार डिविडेंड, वो भी इतना हाई। तो मुझे लगता है कंपनी कहीं ना कहीं आपके लिए एक बेहतर प्रोस्पेक्ट में है, पोटेंशियल है कंपनी में, और आपको बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी करके चलना चाहिए। स्टॉक अच्छा है, मेरी राय रहेगी खरीदारी करो। 192 190 के आसपास का टारगेट रखना है आपको। डिविडेंड भी आपको यहाँ पर मिलेगा, 5.5% की शुरुआत अच्छी हुई है और आपको अच्छा खासा पैसा यहाँ पर बनेगा। अब बात करते हैं ओएनजीसी की। देखो ओएनजीसी ने आपका हिट किया था अपना 52 वीक हाई, एंड आई एम श्योर कि आपको पता होगा कि ओएनजीसी को लेकर के काफी बातें कही गई जब इसने 52 वीक हाई लगाया। रीजन बीइंग कि ये कंपनी लगातार नीचे बनी रहती है। पीएसयूज में अगर आप बात करो, एनर्जी सेक्टर में अगर आप बात करो, चाहे वो कोल इंडिया हो, एनटीपीसी हो, आईओसी हो या कोल इंडिया मतलब ओएनजीसी हो या ऑयल इंडिया ही आप मान लो, तो बहुत सारी कंपनीज हैं अपने सामने जो पीएसयू सेक्टर में है, बट दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और यही कारण है कि जब ओएनजीसी अपना 52 वीक हाई टच करता है तो बहुत सारे बड़े निवेशक आगे आते हैं एंड दे हैव सेड मतलब आप ये देखो कि ओएनजीसी में इस समय मोतीलाल ओसवाल से लेकर के आईसीआईसीआई डायरेक्ट तक सभी की बाय कॉल्स हैं। उसके पीछे एकमात्र कारण ये है कि ये कंपनी जो पिछले 2 साल 3 साल जो लगातार एक रेंज में बनी रही थी, अब यहाँ पर ब्रेकआउट पैटर्न दिख रहा है। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर बड़े निवेशकों को ज्वाइन करना चाहिए। मुझे लगता है कि देखो कंपनी में अगर प्रोस्पेक्ट आपको दिखाई देता है तो बिल्कुल आपको निवेश बढ़ाना चाहिए। सपोर्ट कहाँ पर लेना है भैया? सपोर्ट लेवल इज अराउंड रुपीज 150 151 के आसपास का आपको सपोर्ट मिलेगा, यहाँ पर ही खरीदारी करनी है। अभी थोड़ा वेट कर सकते हो आप चाहो तो। बाकी अगर आप बात करो तो क्योंकि बाजार अभी वोलेटिलिटी में है तो बहुत अग्रेसिव नहीं जाना है, दोनों ही स्टॉक्स में खरीदारी आपको करनी चाहिए। बाकी अग्रेसिव ना जाकर कॉशियस रहना थोड़ा सा। लोअर एंड पे आरएसआई आपका एक स्ट्रांगली बुल रन में है, मैकडी आपका स्ट्रांगली बुल रन में ऑलरेडी एंटर हो चुका है। मैकडी अगर आप हिस्टोग्राम देखो अपर साइड बन रहे हैं तो ओवरऑल जो चार्ट पैटर्न है आपका वो बहुत गजब का है, और यही कारण है कि खरीदारी करने की मेरी सलाह है। साथ में इतना ही नहीं, प्रॉफिट तो आपका बनेगा ही। प्रॉफिट आपका कहाँ पर है भैया? टारगेट कहाँ पर है आपका? लेट मी मार्क दैट टू। यहाँ पर आपका पहला टारगेट है 181 के आसपास, 195 का आपका दूसरा टारगेट है। ठीक है, तो 195 का आपको टारगेट लेकर के यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। आपको ये रीड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ से हटा दो इसे। 150 के आसपास का स्टॉप लॉस रखो, यहीं पर खरीदारी करनी है। 180 का आपका पहला टारगेट, 195 का दूसरा टारगेट। जहां तक डिविडेंड की बात है, ये कंपनी भी डिविडेंड काफी ठीक ठाक अनाउंस करती है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो पिछले साल में अगर आप बात करो 17 फरवरी को 35% का, 8 सितंबर को 37% का और 22 नवंबर को 110% का। 11 फरवरी को बोर्ड मीट है एंड आई एम होपिंग कि 11 फरवरी के बाद 1-2 दिनों में ही आपको डिविडेंड भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी आप खरीदारी करके चलना चाहिए। मुझे लगता है दोनों ही कंपनीज डिविडेंड के केस में काफी बढ़िया काम कर रही हैं, तो आपको बिल्कुल खरीदारी करो। एटलीस्ट डिविडेंड के लिए आप खरीदारी कर सकते हो। बाकी लास्ट कॉल मस्ट बी योर्स, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी दोनों स्टॉक्स को लेकर के आप प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। एंड यस प्लीज कमेंट में अगर कुछ पूछना हो तो।